पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के प्रति अपना प्रणति निवेदन व्यक्त करती हूँ। उनके गुरु श्री ओझा जी के मधुसूदन ओझा जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव निवेदित करती हूँ। उनके इस विज्ञान भाष्य का जितना अंश मुझे अध्ययन हेतु उपलब्ध हुआ और जितना कुछ मैं चिंतन कर पाई, उस आधार पर मैं निस्संदेह यह कहना चाहूंगी कि यह भाष्य भाष्यकार की अत्यंत गंभीर शास्त्रावगाहिनी मेधा का परिणाम है। जहाँ अनेक स्थलों पर बहुत सुंदर दृष्टांत दिए गए हैं, लौकिक उदाहरण दिए गए हैं और अनेक स्थल शास्त्र के गंभीर उदाहरणों से भरे पड़े हैं, समृद्ध हैं। निस्संदेह यह भाष्य जहाँ बहुत गंभीर है, वहाँ साथ साथ लोक दृष्टि से सामान्य लोगों के चित्त को भी बड़ा आकृष्ट करने वाला है। लेकिन इस भाष्य का अध्ययन करने के लिए बड़ी गंभीर शास्त्रावगाहिनी मेधा की आवश्यकता होती है। पता नहीं मैं कितना समेट पाई इस व्याख्यान के लिए, ये तो सुनने के बाद ही थोड़ा सा पता लगेगा। अस्तु, अब बुद्धि योग का प्रसंग प्राप्त है। तो वस्तुतः बुद्धि योग की व्याख्या करने के पूर्व मैं एक साहित्यिक हूँ, तो साहित्यिक होने के नाते इसकी एक पूर्व पीठिका भी प्रस्तुत करना चाहूंगी, थोड़ी सी उसकी चर्चा करना चाहूंगी, जिससे आपकी भाव तरंगे इस विषय के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठा सकें और थोड़ा सा आप उस भावधारा में डूब सकें। विषय आप सबका सुपरिचित है, कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उस भावधारा में बहाने के लिए इसे आपके समक्ष थोड़ा सा बोल रही हूँ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी, प्रतिपक्षी सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक और अद्वितीय पराक्रमी भीष्म जैसे योद्धा थे, द्रोणाचार्य थे, भूरिश्रवा थे, शल्य थे, बाहली थे, भगदत्त थे, कृतवर्मा थे, जयद्रथ थे और महारथी वीर थे। और दूसरी ओर पांडव पक्ष में भीम थे, अर्जुन थे, सात्विकी थे, विराट थे, द्रुपद थे, धृष्टकेतु थे, काशीराज थे, पुरुजित थे और कुंती भोज थे, शैव्य थे, युधामन्यु थे, उत्तमौजा थे, अभिमन्यु थे और द्रौपदी के पांचों पुत्र थे। नाम इसलिए गिनाना उचित समझा कि आप सब लोग शास्त्र के अवगाहन करता है और महाभारत से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन उस युद्ध की विभीषिका का चित्रण करने के लिए ऐसे महारथियों का नामोल्लेख करना आवश्यक हो गया। पितामह ने शंखनाद किया, युद्धारंभ की घोषणा कर दी। गीता में वर्णन है, सब आप सबने पढ़ा होगा। दोनों ओर से शंख है, नगाड़े हैं, ढोल है, मृदंग है, नरसिंहे हैं। इन बाजों के भयंकर शब्द गूंजने लगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन वाद्यों का संवेद स्वर जब गूंजा होगा तो कैसा दृश्य रहा होगा, कैसी आवाज रही होगी। ऐसे समय पर जब शस्त्रों पर, जब बाणों पर, जब धनुष पर शस्त्र का संधान किया जाना था, तो अर्जुन जैसे विकट महारथी ने कहा क्या, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलिए। और श्री कृष्ण ने आज्ञा पालन किया, अपने प्रिय मित्र का रथ ले जाकर के सेनाओं के बीच में स्थित अपने ताऊओं को, चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुजनों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, अन्यान्य सगे संबंधी दिखा। उसकी स्थिति बहुत विलक्षण, माने बहुत भयंकर रूप से वो होने लगी। धुरंधर महावीर था, गति हो गई, शरीर अवयव शिथिल पड़ने लगे, मुख सूखने लगा, गांडीव कंधे से खिसकने लगा, कंप और रोमांच होने लगा, मन भ्रमित होने लगा और वो कहने क्या लगा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। आप सब अर्थ जान रहे हैं, इसलिए उसे बताने की आवश्यकता नहीं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब कितनी बड़ी बात कह दी कि मैं भीख में मिले हुए अन्न को मांग करके खा लेना अच्छा समझूंगा, लेकिन इन लोगों को मारना नहीं चाहूंगा।
और बहुत बाद में आकर के बहुत से ऐसे श्लोक हैं अर्जुन के कार्पण्य भाव का चित्रण करने वाले, लेकिन उनको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहने लगा न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धातृ राष्ट्रा। जिनको मार करके मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता, वो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने उपस्थित है। और बहुत सुंदर चित्रण है। वहां गीता कहती क्या है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्ना। मैं आपका शरणागत सर्वाधिक उपयुक्त हो। अब इस विकट परिस्थिति में भी है, दुर्धर्ष योद्धा भी है, उसकी इस विकल मन स्थिति का प्रक्षालन कर पाना विकट कार्य था। और इस विकट कार्य को श्री कृष्ण ने बड़ी सुबोधता से सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया आप सब जानते हैं। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले लोक व्यवहार का, वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन किया और क्या कहा कि तुम्हें जो है वो युद्ध उसे करना ही चाहिए। और फिर इसके लिए उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, बुद्धि योग सबका आश्रय लिया। और अर्जुन की इस विकटता का, उनकी विकलता का, उनकी कश्मलता का, उनके कार्पण्य भाव का सुंदर रीति से उच्छेदन किया। तत्प्रथम उन्होंने जो है क्या कहा कि मनुष्य जो है देह और आत्मा ज्ञान योग का आश्रय लिया। कहा अशोच्यान नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। मैम आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, वो इसीलिए रुक गए हैं। अच्छा। ये लॉस कनेक्शन आ गया। अब ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान योग का आश्रय लेकर के सबसे पहले ज्ञान कहा कि मनुष्य देह और आत्मा का समुच्चय है। दोस्तों, इसमें विद्यमान देह तो सदैव विनाशशील है। और कहते क्या है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। आप सबको ये मालूम ही है। और जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्थे ते न तुम शोचितुमर्हसि। किंतु उन्होंने कहा कि इस देह में विद्यमान चैतन्य की नियामिका जो आत्मा है वो अक्षर है, अविनाशी है, शाश्वत है, चिरंतन है, उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश इन छहों विकारों से रहित है। श्लोक आप सबके सुपरिचित है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने। और इसी तरह से उन्होंने आत्मा की अजरता मरता का अनेक श्लोकों में प्रतिपादन किया। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। स्पष्ट किया। ये ज्ञान योग का आश्रय लेकर के ये बतलाया उन्होंने कि मनुष्य देह और आत्मा का समुच्चय है। इसमें विद्यमान देह तो सर्वदा विनाशी है, उसका अद्य वा अद्य शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवम। अर्थात चाहे आज हो चाहे 100 साल बाद हो, मृत्यु तो प्राणियों का ध्रुव सत्य है। और रही विद्यमान चैतन्य की नियामिका आत्मा की बात, तो अजर अमर अविनाशी है। और इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने उसके पश्चात लोक व्यवहार की दृष्टि से भी अर्जुन का प्रबोधन करने का उपक्रम किया। और फिर ये कहना आप सब जानते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद् युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, कि
ये धर्म युद्ध है, इसमें भाग लेना तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है। और अचेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यति ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तुम इस धर्म संग्राम में भाग नहीं लोगे तो तुम्हारी कीर्ति का नाश हो जाएगा, अपयश होगा और तुम अप्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे। और हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, ऐसा कह करके उन्होंने नाना प्रकार से अर्जुन का प्रबोधन किया और अंत में ये कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। यहाँ तक ले आए, कहा कि सुख को, दुख को, हानि को, लाभ को, जय को, पराजय को, यश को, अपयश को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को, शीतलता को, उष्णता को, सबको समान समझते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। अब इसके पश्चात वो क्या कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। आप में से कुछ लोगों को लगना होगा कि बड़ी लंबी पूर्व पीठिका प्रस्तुत कर दी, लेकिन बुद्धि योग पर आना है तो थोड़ा सा उस विषय को जोड़ने के लिए लिया गया कि वो कहते हैं एषा ते विहिता सांख्ये, ये तो जो मैंने तुमको अब तक उपदेश दिया, देह की अनित्यता का, आत्मा की अक्षरता का और अमरता का उपदेश दिया, देह और आत्मा के समुच्चय का उपदेश दिया और ये कहा कि इसको तो तुम्हें सहन करना ही करना होगा, तो ये मैंने तुम्हें ज्ञान योग के अनुसार बतलाया। अब बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, अब मेरे इन्हीं वचनों को तुम बुद्धि योग के अनुसार सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, जिस बुद्धि से युक्त होने पर तुम कर्म करते हुए भी कर्मजन्य बंधनों से परे हो जाओगे। आगे वो कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात्। अर्थात इस बुद्ध योग का परिपालन करते हुए तुम्हारे अभिक्रम का, अभिक्रम की शास्त्री जी ने व्याख्या की है पुरुषार्थ कर्म का, पुरुषार्थ कर्म का नाश भी नहीं होगा, इसमें कोई विपरीत फल योग या बाधा रूपी योग भी तुम्हें उपस्थित नहीं होगा और इस बुद्धि योग का थोड़ा सा भी परिपालन करने से तुम जन्म और मृत्यु रूपी महत भय से जो है वो मुक्त हो जाओगे। आगे क्या कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थात इस बुद्धि योग के मार्ग में हे कुरु नंदन, तुम व्यवसायात्मिका बुद्धि एका कुरु, अर्थात व्यवसायात्मिका बुद्धि को एकाग्र बनाए रखो। अव्यवसायी नाम बुद्धयः बहुशाखा अनंताश्च भवन्ति, जो लोग अव्यवसायी हुआ करते हैं, एकाग्र मना नहीं हुआ करते, उनकी बुद्धि बहुत सी शाखाओं वाली और अनंत हुआ करती है। अब हम लोग इस बुद्धि योग को पहले शास्त्री जी की व्याख्या के अनुसार देखें समझें। उससे पहले हम देखते हैं कि उस बुद्धि योग का कहाँ कहाँ बहुत जगह वर्णन हमने पूरा खोज कर रखा है, लेकिन अब इस समय की सीमा है इसलिए उतना सब बताने जाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् युज्यस्व योगः, तस्माद् युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, एक कोई शब्द बुद्धि छूट गया है। अर्थात बुद्धि से युक्त व्यक्ति दुष्कृत और सुकृत दोनों से पार हो जाता है, इसलिए तुम योग के लिए प्रवृत्त हो, बुद्धि योग के लिए प्रवृत्त करो हो, क्योंकि कर्मों को इस ढंग से करना कि कर्मजन्य बंधन आपसे लिप्त न हो जाए, वही क्या कहलाता है, योग कहलाता है और उसी को ही हम बुद्धि योग कहते हैं। आगे कहते हैं योगस्थ कुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। एक जगह कहते हैं कर्मसु कौशलम योगः, एक जगह कहते हैं समत्वम योग उच्यते। फिर कहा है दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फले हेतवः। अर्थात बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम भाव से किया जाने वाला कर्म
यहाँ कर्म का मतलब है निष्काम कर्म नहीं, सकाम भाव से किया जाने वाला कर्म बहुत अवर कोटि का होता है, निष्कृष्ट कोटि का होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम बुद्धि की शरण लो, क्योंकि फल की कामना से कार्य करने वाले लोग कृपण हुआ करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात बुद्धि योग से कर्म करने वाले मनीषी गण कर्मजन्य फलों का परित्याग करके जन्म और मृत्यु के बंधनों से छूट करके उस अनामय पद को अर्थात नितांत आनंदमय पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ से पहुंच करके कोई पुनः इस संसार में नहीं लौटता। अब बुद्ध योग की बारंबार इतने श्लोकों में बुद्धि शब्द का भी प्रयोग है और योग शब्द का भी प्रयोग है, तो ये क्या विलक्षण बात है। हम सब जानते हैं गीता में 3 प्रकार के योगों की चर्चा की है, एक है ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग और तीसरा भक्ति योग। लेकिन शास्त्री जी के भाष्य को पढ़ने से लगा उन्होंने एक और योग की चर्चा की है और उसे नाम दिया है उन्होंने बुद्धि योग। और ये उतने उद्धरण बताए हैं, उन्होंने कई उद्धरण दिए हैं। उनके इन उद्धरणों को देखकर मुझे भी भाष्य को पढ़ के कि बुद्धि प्राप्ति जरा देखे। हालांकि स्वयं से खोजा, बहुत जगह और लोगों ने भी लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा प्रथम अनुसंधान विषय है कि योग शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग है। तो बहुत जगह सारे स्थल निकाल करके देखे कि बुद्धि योग का यहाँ प्रयोग है, यहाँ प्रयोग है, यहाँ प्रयोग है, उनका उल्लेख नहीं। अब हम लोग आते हैं बुद्धि किस पे, बुद्धि है क्या। आप सबने वेदांत सार पढ़ा है, अन्य ग्रंथ पढ़े हैं, जानते हैं बुद्धि नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, अर्थात निश्चय करने वाली अंतःकरण की बुद्धि को ही, अंतःकरण की वृत्ति को ही बुद्धि कहते हैं। ठीक, हमने तो वहां इतना पढ़ा है, ठीक। लेकिन शास्त्री जी के भाष्य में उन्होंने क्या बात कही है कि उपाधि भेद से बुद्धि 4 प्रकार की होती है। क्या 4 प्रकार हैं? एक भग बुद्धि है, एक क्लेश बुद्धि है, एक व्यवसाय बुद्धि है और एक अव्यवसाय बुद्धि है। भग बुद्धि की उन्होंने व्याख्या किस प्रकार से की है, बढ़िया बढ़िया लिखा है इस प्रसंग में शास्त्री जी ने। कहते हैं धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की समष्टि जो होती है इसी को भग बुद्धि कहते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की समष्टि भग बुद्धि है। और दूसरी क्या है? क्लेश बुद्धि। तो कहते हैं अभिनिवेश, आसक्ति के लिए कहा जाता है, अभिनिवेश, अविद्या, राग द्वेष और अस्मिता, अहम भाव, इसी को दूसरा उन्होंने नाम दिया है अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और अनैश्वर्य। ऐसी बुद्धि, इससे युक्त बुद्धि जो है वो क्लेश बुद्धि कहलाती है। तीसरा व्यवसाय बुद्धि। अब देखिए गीता कहती है व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। वहां व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात कर दी, लेकिन और कौन सी बुद्धि होती है? भाष्य को पढ़ने से पता लगा कि व्यवसायत्मिका बुद्धि के अलावा एक भव बुद्धि होती है, एक क्लेश बुद्धि होती है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि। शास्त्री जी इसकी व्याख्या करते हैं विशुद्ध सत्व प्रधाना अमनस्का, मन का जिसके साथ संयोग न हो, विशुद्ध सत्व प्रधाना अमनस्का बुद्धि जो है वो व्यवसाय बुद्धि कहलाती है। ये एक ही। और चौथी जो अव्यवसाय बुद्धि है उसकी व्याख्या करते हुए शास्त्री जी लिखते हैं कि मलिन बुद्धि होती है, जहां व्यवसाय बुद्धि विशुद्ध सत्व, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सत्व प्रधाना नहीं कहा है, विशुद्ध सत्व प्रधाना कहा है। और अव्यवसाय बुद्धि कहा है मलिन बुद्धि होती है और त्रैगुण्य प्रधाना होती है, त्रैगुण्य प्रधाना होती है, समनस्का होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि अमनस्का होती है और अव्यवसायत्मिका बुद्धि समनस्का होती है। ये बुद्धि अव्यवसाय बुद्धि है, वो एक विधा होती है, ये अनेक विधा होती है। अब देखिए शास्त्री जी व्याख्या करते हैं कि व्यवसाय बुद्धि माने विशुद्ध सत्व प्रधाना बुद्धि आत्मानुगामिनी बनती हुई, ठीक है, आत्मानुगामिनी बनती हुई 4 प्रकार की भग बुद्धि की विकास भूमि कहलाती है। बढ़िया व्याख्या की है कि व्यवसाय बुद्धि आत्मानुगामिनी बनती हुई चतुर्विधा
भग बुद्धि की विकास भूमि होती है। और जब तक बुद्धि में व्यवसाय धर्म का यानी सत्व धर्म का उदय नहीं हो जाता, तब तक बुद्धि में भग संपत्ति नहीं आती, यानी धर्म नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं और ऐश्वर्य नहीं। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि ही भग बुद्धि की मूलक प्रतिष्ठा है, मूल कारण है। इसी तरह से अव्यवसायत्मिका बुद्धि जो है, मनोनुकंपा से, माने मन की अनुकंपा से, समनस्ता होती है ना, उस अनुकंपा से विषयानुगामिनी बनती हुई 4 प्रकार की क्लेश बुद्धि को जन्म देने वाली होती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि 4 प्रकार की क्लेश बुद्धि को जन्म देने वाली होती है। अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और अनैश्वर्य। ठीक। तो इस समस्त विवेचन का तारतम्य क्या है, आशय क्या है कि स्थायी, ठीक, सम स्वभाव रूपा, समभाव रूपा निश्चयात्मिका बुद्धि व्यवसाय बुद्धि है। समभाव स्वरूपा निश्चयात्मिका सत्व प्रधाना बुद्धि व्यवसाय बुद्धि है। इस बुद्धि में एकमात्र विशुद्ध सत्व का प्राधान्य रहता है। सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व का ही निश्चय रहता है। नाना भोगों के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए उपायों का यहाँ स्थान नहीं रहता है। इसी को स्थिर बुद्धि या कम बुद्धि कहते हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो बात यही है कि सिद्धि में, असिद्धि में, सफलता में, असफलता में, राग में, द्वेष में, सुख में, दुख में समत्व भाव रखना सामान्य बुद्धि का परिणाम नहीं हो सकता है, क्लेश बुद्धि का परिणाम नहीं हो सकता है, अव्यवसायत्मिका बुद्धि का परिणाम नहीं हो सकता है। ये तो विशुद्ध सत्व प्रधाना व्यवसायत्मिका बुद्धि का ही खेल है, उसी का परिणाम है। तो बुद्धि योग एक अद्वितीय निष्ठा है। निष्ठा का अर्थ यहाँ विश्वास नहीं है, एक अद्वितीय परिपाटी है। ठीक है, एक अद्वितीय व्यापार है। संसार के सभी कर्मों को लोक संग्रह बुद्धि से, भाष्य में लिखते हैं शास्त्री जी, संसार के सभी कर्मों को लोक संग्रह बुद्धि से करता हुआ, उसमें सतत प्रवृत्त रहता हुआ मनुष्य इसी यौगिक बुद्धि के प्रभाव से कर्मजन्य कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। ये अद्भुत बात है। और शास्त्री जी ने, जो मैंने कहा था कि उनका भाष्य अनेक स्थलों पर बहुत सुंदर सुंदर उदाहरणों से संयुक्त है, तो उदाहरण देते हैं कि बड़ी विलक्षण बात है ये तो, कि प्रकाश भी रहे और उजाला न हो, ये कैसे हो सकता है? दीपक जले और काजल की वो न फैले, मेघ रहे लेकिन सूर्य का प्रकाश आवृत न हो, अन्न खाए लेकिन हमारा मल न हो, ये उदाहरण है उनके भाष्य में। इसी प्रकार हम आसक्ति पूर्वक कर्म में प्रवृत्त रहे लेकिन कर्म लेप न हो, ये कैसी बात है? ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम आसक्ति पूर्वक कर्म करेंगे तो कर्म लेप अवश्य होगा। उन्होंने और उदाहरण दिए हैं कि साधारण दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति विचार करता है तो कहता है कीचड़ में हम पैर डालेंगे तो कीचड़ में पैर सनेगा नहीं क्या? ठीक है, कोयले की दुकान पे बैठेंगे तो कारिक हमको लगेगी नहीं क्या? ठीक, कौन बुद्धिमान व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर शास्त्री जी कहते हैं, हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिसने बुद्धि योग का स्वरूप अच्छी तरह से समझ लिया है, वही व्यक्ति कर्म करेगा, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने के कारण कर्मजन्य पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाएगा। शास्त्री जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं कि हम लोग कांच देखते हैं ना, आप कैमरे से फोटो खींचते हैं तो कहते हैं जिस कांच से बने लेंस से फोटो उतरता है वो भी कांच है, और जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं दर्पण, वो भी कांच है। ठीक, लेकिन आश्चर्य है कि एक कांच में तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है और दूसरे कांच में हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या है? तो कहते हैं न हम में संग धर्म है और न कांच में संग धर्म है। संग धर्म, संसक्ति का धर्म न तो कांच में है न हम में संग धर्म है। अवश्य ही
ये इन दोनों से पृथक कोई विजातीय वस्तु है जिसके आने से हमारी फोटो जो है वो उस कांच में, उस दर्पण में संसप्त हो जाती है। तो कहते हैं अगर हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि एक खास प्रकार का मसाला है जिसके आगमन से हमारी फोटो जो है उस दर्पण में संसप्त हो जाती है, जो कांच है। तो कांच वस्तुतः उस प्रतिबिंब से असंग है जिसका प्रतिबिंब उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, और प्रतिबिंब भी उस कांच से असंग है। इसका एकमात्र कारण उस कांच पर लगा हुआ, आपने देखा होगा जो दर्पण होते हैं, शीशा होता है, उसके पीछे लाल रंग का एक मसाला लगा होता है। उस मसाले के लगने के कारण ही हम उस शीशे में अपना मुंह देख पाते हैं, उस शीशे में अपना मुंह देख पाते हैं। इसलिए देखिए, कहते हैं आश्रय संबंध से जब कांच में, दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है। तो कांच भी, दर्पण भी उस प्रतिबिंब से युक्त होने लगता है, लेकिन वस्तुतः कांच का प्रतिबिंब से साथ संबंध नहीं है। न उस प्रतिबिंब का कांच से संबंध है, न कांच का प्रतिबिंब से संबंध है। संबंध किसके कारण से है? तो कहते हैं कि संबंध का एकमात्र कारण है लेप भाव। किस चीज का लेप भाव? मसाला लगाया जाना उस दर्पण पे। ठीक है, तो दर्पण के लेप भाव से, दर्पण पर मसाले के लेप भाव से हमारा प्रतिबिंब उस कांच में दिखाई देता है। इसी तरह से कर्म का लेप जब आत्मा पर हो जाता है तो उसकी आसक्ति से कर्म जो है, उस कर्म की आसक्ति से आत्मा बद्ध हो जाती है। आत्मा एक शुद्ध दर्पण है और कर्म प्रपंच उसमें आने वाले प्रतिबिंब हैं। न कर्म में लेप है न आत्मा में लेप है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेप का कारण क्या है? हमारी आसक्ति, राग द्वेष से युक्त आसक्ति। जब मन और विषयों के मध्य बैठ जाती है तो आसक्त मन पर बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। ठीक, बुद्धि जो है वो आत्मा से युक्त है। फलतः जैसे कांच के प्लेट पर मसाला लगा दिया जाए तो हमें उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसी तरह से मनोयुक्ता बुद्धि जब आत्मा से संयुक्त होती है तो वो आत्मा कर्म संग से लिप्त हो जाती है। वस्तुतः आत्मा सर्वथा निर्विकार है। अभी हमने पहले ही बताया 6 प्रकार के विकारों से रहित है। अब हम कैसे उसे विकारी कह देंगे? तो कहते नहीं, उसका किसी तरह से कोई लेप नहीं है, लेकिन मनोयुक्ता बुद्धि के प्रभाव से उस आत्मा पर कर्म का संग जो है वो लिप्त हो जाता है। कर्म कभी लेप का कारण नहीं बनता, वो तो ज्ञानवान आत्मा का स्वरूप धर्म कहलाता है। शास्त्री जी की व्याख्या है, ज्ञानवान आत्मा का स्वरूप धर्म जो है वो कर्म है। आसक्ति लेप जो है वो कर्म बंधन का कारण है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कर्म जो है वो नहीं होता। आत्मा है, चैतन्य है तो कर्म होगा ही होगा, लेकिन निराकरण किसका किया जाना चाहिए? कर्म का नहीं, अपितु कर्म बंधन का, कर्मों में आसक्ति और द्वेष का निराकरण होना चाहिए। आसक्ति रहित कर्म करता हुआ व्यक्ति कर्म बंधन का कभी भी कारण नहीं बनता। यही निष्काम कर्म योग है और यही बुद्धि योग है। ठीक है, जब वो कहते हैं कर्मणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि, इसकी व्याख्या उन्होंने बुद्धि योग की जब आगे बढ़ाई है तो आकर के इसी पर आते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम, ये कहते हुए फिर उन्होंने वैदिक सकाम कर्मों की व्याख्या की है। उस प्रसंग को हम थोड़ा सा बाद में उठाएंगे, लेकिन पहले उन्होंने इसी को कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। ये देखिए, शास्त्री जी ने अपने भाष्य में 4 प्रकार के योगों की चर्चा की है। एक तो है ज्ञान योग, दूसरा बुद्धि योग, तीसरा भक्ति, पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा बुद्धि योग और चौथा जो है वो बुद्धि योग। 4 प्रकार के कर्म। लेकिन विचार कीजिए कि जैसे एक सूत्र मणिमाला में गुथा हुआ रहता है, सूत्र
सारी मड़ियों में गुथा हुआ रहता है और तब एक माला बनती है, उसी प्रकार से बुद्धि योग तो ज्ञान योग में भी, कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी अनुस्यूत रहेगा। अरे भाई, बुद्धि अच्छी रहेगी तभी तो हम देह और आत्मा का पार्थक्य समझ सकेंगे। बुद्धि हमारी समत्व भाव युक्ता रहेगी तभी तो हम निष्काम कर्म योग कर सकेंगे। बुद्धि हमारी भगवत परायणा रहेगी तभी तो हम भक्ति योग के साधक हो सकेंगे। इसलिए बुद्धि योग का तो बड़ा वैशिष्ट्य है। वो जो है उन तीनों योगों में उसी प्रकार से अनुस्यूत है जिस प्रकार से जो आत्मा समस्त प्राणी, एक ही परमात्मा तत्व समस्त प्राणियों के हृदय में जीवात्मा के रूप में अनुस्यूत है। यद्यपि सकाम कर्म में भी बुद्धि का आत्मा के साथ योग होता है, हम सब जानते हैं, परंतु ये योग जब विषयासक्त बन जाता है, कर्म की आसक्ति के लेप से युक्त हो जाता है, तब वो योग नहीं कहलाता है, योग सीमा से बाहर हो जाता है। तब हम उसको बुद्धि योग नहीं कह सकते। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म को हम बुद्धि योग नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो है वो अयोग होता है, सामान्य कर्म भाव कहलाता है, सकाम भाव से किया जाने वाला कर्म कहलाता है। तो बुद्धि योग को स्वरूप को स्पष्ट करने के क्रम में शास्त्री जी ने बुद्धि और मन के संबंधों की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, जिसका निष्कर्ष ये है कि वैराग्य और अभ्यास से बुद्धि की व्यवसायत्मिका प्रवृत्ति को, सत्व प्रधाना वृत्ति को क्या करना चाहिए, प्रवृत्त करना चाहिए। और यह व्यवसाय धर्म प्रेरक होना चाहिए कि मन की सेविका बनी हुई बुद्धि, ठीक है, मन की अधिष्ठात्री बन जाए। ध्यान दीजिए इस बात पर, मन की सेविका प्रायः बुद्धि हो जाती है। मन जहाँ चाहता है खींच कर बुद्धि को ले जाता है, तो मन की सेविका बनी हुई बुद्धि मन की अधिष्ठात्री बन जाए। मनोयुक्ता बुद्धि की जगह मन को बुद्धि युक्त बना दिया जाए, यही बुद्धि योग का वैशिष्ट्य है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मेरे पास कितना और समय है, क्योंकि सामग्री थोड़ी है और बोलने के लिए। आप कहेंगे तो बोलूंगी, नहीं तो यहीं पर अपने वक्तव्य का समापन करूंगी। मणिशंकर जी। मैम 5 से 7 मिनट में अगर इंक्लूड कर दें तो। 5 मिनट में, चलिए थोड़ा सा और बोलते हैं। 10 मिनट। भगवान, अच्छा, आगे के जो हमको प्रथम 3 उपदेशों पर बात करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तो एक ही याद हुए हैं। भगवान कृष्ण ने आगे अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। दरअसल मैंने उन स्थलों को विशेष रूप से उठाया है जहाँ शास्त्री जी का भाष्य लोकानुरंजक हुआ है, लोगों को, सामान्य लोगों को भी बड़ी अच्छी तरह से शास्त्र के गंभीर पक्षों को आत्मसात करा सके। उन पहलुओं को मैंने ज्यादा लिया है। अब जब वो कहते हैं कि त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थ कह दिया, यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि में बात रहने की, हमेशा विद्यमान रहने की बात कह दी। निर्द्वंद्व में भी वही भाव है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, और निर्योग क्षेम में भी वही बात है। तो कहते क्या है कि वो कहते हैं कि वैदिक काम्य कर्म जो है कामना के फलस्वरूप बंधन के कारण है। कहते हैं वैदिक काम्य कर्म है, वैदिक शोध संस्थान है इसलिए थोड़ी बात कर ले। वैदिक काम्य कर्म जो है यज्ञ याग आदि से होने वाले सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म जो है वो कामना के कारण, मनुष्य के बंधन के कारण होते हैं। इसलिए ऐसे काम्य कर्मों से बचने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, त्रिगुणातीत हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न शास्त्री जी ने उठाया है कि जब आप पिपीलिका समस्त ब्रह्मांड त्रिगुणी भाव से व्यापृत है, कोई तो निस्त्रैगुणी कोई कैसे हो सकता है? भगवान अर्जुन को निस्त्रैगुणी होने की बात कैसे कह सकते हैं? जब सारा ब्रह्मांड त्रिगुणी भाव से व्यापृत है तो कैसे अर्जुन त्रिगुणी रहित हो सकते हैं? कहा भी गया है, गीता में ही कहा गया है, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्युक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पूरी पृथ्वी में, देवलोक में, देवों में ऐसा कोई है ही नहीं जो प्रकृति जन्य इन तीनों गुणों से युक्त है।
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तो उसका भाष्य करते हुए कहते हैं मोतीलाल जी कि वात पित्त और कफ जैसे ये तीन मूल धातुएं स्थूल शरीर की प्रतिष्ठा है। वात पित्त और कफ के बिना शरीर होता ही नहीं, उसके बिना स्थूल शरीर क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है। उसी प्रकार सत्व रजस और तमस ये तीनों गुण बुद्धि और मन से सहकृत कर्मात्मा के हैं। कर्ता भोक्ते त्याहुर मनीषिणः जो कहा है, बुद्धि और मन से सहकृत कर्मात्मा के हैं। बिना इनके कर्मात्मा क्षण मात्र भी स्वरूपतः प्रतिष्ठित नहीं रह सकता है। इसलिए शास्त्री जी कहते हैं कि अजर अमर अक्षर अविकारी आत्मा के लिए एक पद लगाते हैं, वो कहते हैं कर्मात्मा, कर्ता भोक्ता आत्मा जब होता है। लिखते हैं सत्व गुण ज्ञान प्रधान है, रजोगुण क्रिया प्रधान है और तमोगुण अर्थ प्रधान है। और ज्ञान क्रिया और अर्थ इन तीनों की स्वाभाविक शक्तियां जो है, ये तीनों की स्वाभाविक शक्तियां किसकी शक्तियां है? शास्त्री जी कहते हैं कि आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां है। श्रुति वचन उद्धृत करते हैं परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान शक्ति सत्वगुण की विकास भूमि है, रजोगुण की विकास भूमि प्राण है और अर्थ शक्ति में तमोगुण की विकास भूमि वाक है। उपनिषद भी कहते हैं सवा एषा आत्मा वांगमय प्राणमय मनोमय। इसके अनुसार जो कर्मात्मा है, जिसको हम लोगों ने कहा और आत्मा में एक विशेषण पद लगाया, मन प्राण और वाक से युक्त होता हुआ क्रिया और अर्थ भागों से युक्त होता हुआ सत्व रजस और तमो में बना रहता है। इस तरह सत्व रजस और तमस ये तीनों आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। और जब किसी धर्मी से उसका धर्म ही हटा लिया जाए तो धर्मी उसी क्षण धर्मच्युत हो जाता है और अपना स्वरूप खो बैठता है। बिना प्रकाश के सूर्य कहलाएगा, बिना आह्लादकता के चंद्र कहलाएगा, बिना शीतलता के पानी क्या पानी रहेगा। तो धर्म ही उस धर्म की प्रधान प्रवृत्ति है। एक शास्त्री जी का भाष्य है, तो कहते हैं प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जो है कार्य करते हैं, इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम निस्त्रैगुणी हो जाओ, तुम त्रिगुणातीत होकर के कर्म करो। तो वो स्पष्ट करते हैं कि भाष्य में कि त्रिगुण तो कर्मात्मा और जीवात्मा के स्वाभाविक धर्म है, उनसे परे कैसे हुआ जा सकता है? क्योंकि आत्मा की प्राण कला के व्यापार को कर्म कहा जाता है और बिना ज्ञान के कर्म संभव नहीं होता है। ज्ञान से, ध्यान दीजिए, ज्ञान से कामना का उदय होता है, कामना से आभ्यंतर यत्न रूपी व्यापार प्रारंभ होता है और प्राण व्यापार के अनंतर वांग्मय रूपी माने वाणी रूपी व्यापार उत्पन्न होता है और तीनों के समन्वय से कर्म का स्वरूप निष्पन्न होता है। ज्ञान वाक्यपदी में कहा गया है ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या कृति भवेद, कृति जन्यम भवेद कर्म, तदेतत् कृतम् उच्यते। तो इसलिए जो है कर्म तो आवश्यक है, त्रिगुण भाव भी आवश्यक है, चाहे सकाम कर्म हो निष्काम कर्म हो, बिना त्रिगुण के कोई कर्म संभव नहीं। तो जितने तो शास्त्री जी इसकी व्याख्या करते हैं कि चलना, सोना, खाना, पीना, हंसना, उठना, बैठना, बोलना, जितने ऐही कामुष्मिक कर्म है उनमें त्रिगुण विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अर्जुन का को लिए भगवान के द्वारा यह कहा जाना कि निस्त्रैगुण्य हो जाओ, तो इसका मतलब केवल इतना ही है कि कामना में सकामता की स्थिति, स्वाभाविक कामना जो है वो आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और फलयुक्ता कामना जो है वो कर्म भाव से आवृत है। इसीलिए वो आगे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत से उदाहरण भी दिए हैं कि फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो। इसका कहने का क्या प्रयोजन है? वो कहते हैं कि बहुत से लोग बहुत से काम करते हैं, उनको फल मिल ही जाता है क्या? कोई व्यक्ति सोचता है
हम करोड़पति हो जाएं, लखपति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, क्या उनको अरबपति होना संभव होता है? कामना है तो क्या उसका फल मिल जाता है? ऐसा संभव नहीं है। हम फल के अधिकारी नहीं हैं, इसीलिए वो कहते हैं श्री कृष्ण, हमारा अधिकार एकमात्र कर्म पर है। हम कर्म भले ही करें, किसी तरह से करें, लेकिन उसमें सकामता का भाव न रखें तो कर्मजन्य पाप और पुण्य के बंधन से परे हो जाएंगे। क्योंकि कर्म हमारा सर्वथा आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, हम कभी भी उसका परित्याग नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से उस कर्म को वस्तुतः हमें बुद्धि योग के प्रभाव से इस प्रकार से रखना है कि व्यक्ति जो है वो कर्मजन्य पाप और पुण्य के बंधन से परे हट सके।